नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। आज आप यहां पर लिखा देख रहे होंगे, हमारी वीडियो का जो विषय है वो है तांत्रिकों ने सनातन वैदिक संस्कृति को दूषित किया। सनातन वैदिक संस्कृति अर्थात सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर अनेक बुराइयां दृष्टिगोचर होते हैं। उन बुराइयों का मूल कारण है तांत्रिक। तांत्रिक अर्थात जादू टोना आदि इस प्रकार की बातों का प्रचार प्रसार करने वाली जो पुस्तकें हैं अथवा जो लोग हैं। एक न्यूज आई है अभी, जस्ट अभी 2-4 दिन की ही है, बहुत ही दुखद न्यूज है। उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। पहले मैं आपको न्यूज दिखाता हूं कि सनातन वैदिक धर्म की आड़ में ये जो तांत्रिक लोग हैं ये किस प्रकार से समाज का वातावरण दूषित करते हैं, समाज के प्राणियों पर अत्याचार करते हैं। आइएगा, ये न्यूज मैंने आपको इसको पीडीएफ भी बना दी है। ये है एक ये ऐप है हमारा, ये एक है नव समाचार इस प्रकार से करके है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने गूगल से ही निकाला है। बकरे की बलि, ये कोई मुसलमान भाई नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे ही बकरे की बलि का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में क्या जाता है कि मुसलमान लोग ईद पर बलि देते हैं, अभी उनको अलग रख देते हैं। ये जो न्यूज आ रही है, एक दिन में दी 300 बकरों की बलि, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का मामला है। ये मतलब एमपी में विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, ये बीना के पास में है, भोपाल बीना उस एरिया में है, वहां की है। 300 बकरों की बलि अर्थात 300 बकरों को मार दिया। ये जो बलि प्रथा है ये वस्तुतः तांत्रिकों ने आरंभ की है। वर्तमान में भी हम कई केस देखते हैं। अभी जो मेरठ वाला एक केस आया था जिसमें एक स्त्री ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया था, वो भी तांत्रिकों का ही केस था। उसमें भी तांत्रिकी का प्रयोग किया गया था। तो ये जो बुराइयां हैं, ये जो बलि प्रथा का भारत देश के अंदर जो आरंभ हुआ है वो तांत्रिकों ने किया है। ये समाचार ये है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के तिलौनी गांव, ये विदिशा का ही कोई तिलौनी गांव है, मैं स्थित ठाकुर बाबा के स्थान पर, कोई ठाकुर बाबा का मंदिर है वहां पर एक धार्मिक आयोजन में करीब 300 बकरों की बलि दी गई है। आप भी सर्च कर सकते हैं, ये कोई मैंने नहीं बनाई न्यूज, ध्यान रखेंगे। यह आयोजन सोमवार को हुआ, अर्थात ये इसी सोमवार को, आज हमारा बृहस्पतिवार है या बृहस्पतिवार है, शुक्रवार लगभग है, तो इसी सोमवार को हुआ है ये, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। बलि प्रथा को लेकर के शासकीय नियमों और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सख्त दिशा निर्देश हैं। इस संविधान के द्वारा ये नियम बनाया गया है कि आप पशुओं की हत्या नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम मनुष्यों की हत्या नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम जो निरीह प्राणी हैं, पशु और पक्षी हैं, उनकी हत्या नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु फिर भी माने ये हत्या नहीं कर सकते धर्म के नाम पर, ये संविधान में धर्म के नाम पर जोड़ दिया। वैसे हत्या का प्रावधान तो है संविधान में, क्योंकि ये जितने भी मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, तो वो तो हत्या होती है। जो बूचड़ खाने चलते हैं, जिसमें लाखों की करोड़ों की संख्या में पशु
की हत्या होती है वो भी तो हत्या ही है। परंतु अभी हम इस प्रकरण में ले लेते हैं कि धर्म को आधार बना करके आप किसी भी निरीह प्राणी की हत्या नहीं कर सकते, ये संविधान में नियम है। अब यहां पर क्या देखिएगा, ये सब उसी का न्यूज का ही है। ये यहां पर चित्र भी दिखा दिया है, आप देखेंगे चित्र भी दिखा हुआ है। ये लोग खड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है बाकायदा, ग्राम तिलौनी में बलि देने के लिए लाए गए बकरे। ये बकरों के चित्र आप देख रहे होंगे नीचे, और ये लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। और देखिएगा ये सारा मैटर, ये यहां पर ये सभी इसी संबंध है। ये नवदुनिया प्रतिनिधि, ये समाचार पत्र है, एमपी का ही है। ये लिखा हुआ है लटेरी जनपद के अंतर्गत आने वाले, ये विदिशा में लटेरी जनपद जिला है, उसके अंदर जो ग्राम पंचायत तिलौनी में स्थित ठाकुर बाबा के स्थान पर एक दिन पहले सोमवार को, मन इसी सोमवार को सैकड़ों भक्तों ने पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन किया। ध्यान रखिए, इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। ये क्या लिखा जा रहा है, सैकड़ों भक्तों ने पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन किया। इसका मतलब ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है। कहते हैं इस दौरान करीब 300 बकरों की बलि दी गई। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। और नाम किसका ले लिया, धार्मिक कार्यक्रम। और वो भी धार्मिक कार्यक्रम कौन सी संस्कृति का, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का। वैसे सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं है, परंतु समाज में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है उसको सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जोड़ देते हैं, तो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति बदनाम हो जाती है। परंतु ये सारा करा धरा कार्य किसका है, ये तांत्रिकों का है। तांत्रिक लोग समाज में इतनी बुराइयां फैलाते हैं, समाज को इतनी अवनति की तरफ ले जाना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। वो आपस में एक दूसरे को शत्रु बना देते हैं। हत्याएं करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं ये धर्म का कार्य है, ये पुण्य का कार्य है। 300 बकरे। सत्य सनातन वैदिक धर्म है वो कैसा है, अहिंसा परमो धर्मः। उसके अंदर अहिंसा माने धर्म के कार्यों में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया। ध्यान रखिएगा, क्या, अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। और जिस सनातन संस्कृति में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया हो, वो सनातन संस्कृति किस आधार पर निरीह प्राणियों की हत्या का आदेश दे सकती है, अनुमति दे सकती है, नहीं दे सकती है। ये सनातन संस्कृति का कोई भी इससे लेना देना नहीं है, ये तांत्रिकों का दुष्कृत्य है। ये तांत्रिकों के द्वारा फैलाई गई एक बड़ी बुराई है, जो बुराई हिंसा को जन्म देती है। बताइएगा, मुझे तो बार बार ये आ रहा है कि ये धर्म के नाम पर ये तांत्रिक किस प्रकार से लोगों को बहका करके, जो मूक प्राणी हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, अपना दर्द अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते, ऐसे प्राणियों की हत्या करवा देना लोगों को किस नाम पर, कि आपको पुण्य मिलेगा, आपकी इष्ट कामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूर्ण हो जाएंगी। ये कितना बड़ा अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन जिसको बोलते हैं, अंधविश्वास, पाखंड।
ये तो 300 बकरों की बलि दे दी। बताइएगा वहां पर जब 300 बकरे काटे होंगे, वहां का वो जो वातावरण होगा वो कितना भयावह हो गया होगा। हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति में जो योग विद्या एक अंग है, मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए, उस योग में जो 8 अंग हैं, यम नियम आसन आदि, उनमें जो प्रथम यम है, उस यम के अंदर अहिंसा को सर्वोपरि माने सबसे आगे सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रकार के ये दुष्कृत्य, ये पाखंड, ये अंधविश्वास, ये बुराइयां सनातन संस्कृति का अंग नहीं है। ये तांत्रिकों का सारा किया धरा कृत्य है। इनसे हमको बचना है। इन प्राणियों की हत्या करके हमको कोई पुण्य नहीं मिल सकता, हमको पाप लगेगा, पाप लगेगा। आप विचार कीजिएगा, कोई व्यक्ति मेरी हिंसा कर दे, मेरी बलि दे दे, तो मुझे कैसा लगेगा? मैं क्या सोचूंगा? मेरी अंतरात्मा उसके लिए क्या आवाज देगी, क्या चिंतन करेगी कि इसका भला हो जाए? नहीं, मेरी अंतरात्मा आवाज देगी इसका सत्यानाश हो जाए। इसी प्रकार से ये बकरे जिनकी बलि दी जा रही है, इनकी अंतर आत्मा में भी यही आवाज निकल रही होगी कि जो हमारी बलि दे रहे हैं, इनका सर्वनाश हो जाए, इनका सब कुछ नष्ट हो जाए, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। ये तांत्रिक इसलिए समाज के लिए बहुत घातक हैं। तांत्रिकों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनको अपने पास में फटकने भी नहीं देना चाहिए। नहीं तो तांत्रिक लोगों के जीवन को तहस नहस कर देते हैं, समाज की व्यवस्थाओं को तहस नहस कर देते हैं, परिवार को तहस नहस कर देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं, आपस में एक दूसरे की हत्या करा देते हैं, व्यभिचार करा देते हैं। तो मित्रों, ये सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के धार्मिक आयोजन का कार्य नहीं है, ये तांत्रिकों के आयोजन का कार्य है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से ना जोड़े। और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को सरकार के द्वारा और सभ्य समाज के द्वारा कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, जिससे आगे कभी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ये समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। इस गांव में सारे लोग इसी प्रकार के हैं क्या? कोई विरोध करने की क्षमता नहीं रखता है क्या? सभी अज्ञानी हो गए हैं, इतने हिंसक हो गए हैं? वैसे तो आप कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, परंतु धर्म के नाम पर हिंसा कर दी, 300 बकरों की जान ले ली, प्राण ले लिए, मूक प्राणियों की हत्या कर दी। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता मित्रों। एक तो हिंसा करना, और वो भी धर्म का नाम लेकर के हिंसा करना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ये पाप करने वाले लोग न जाने किन किन योनियों में जाएंगे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली और कीड़े मकोड़े बनेंगे परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार। तो मित्रों, ऐसे अंधविश्वासों से हमें बच के रहना है। मेरा इतना ही इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य है कि ये कोई सनातन वैदिक संस्कृति का अंग नहीं है। सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, सत्य सनातन वैदिक धर्म कहता है कि मनुष्यों को अहिंसा का जीवन जीना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिया? अहिंसा का।
महावीर जैन जी ने क्या दिया? अहिंसा का। महात्मा गांधी जी ने क्या उपदेश दिया? अहिंसा का। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किसका उपदेश दिया? अहिंसा। जो भी महापुरुष हुए सब ने एक स्वर में कहा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा के पालन से हमारे अंदर सद्वृत्तियां जन्म लेती हैं, हमारे अंदर हमारी आत्मा संस्कारित होती है, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि कोमल बनती है। हम समाज में अहिंसा का वातावरण उत्पन्न करके प्रेम का संदेश देते हैं, एक दूसरे को मित्र बनाने की भावना को जन्म देते हैं। और हिंसा के द्वारा हम क्या करते हैं? हम प्राणियों को आपस में, मनुष्यों को आपस में एक दूसरे का शत्रु बनाते हैं और वो शत्रु आपस में लड़ते हैं, मरते हैं और कष्ट पाते हैं। इसलिए सनातन वैदिक संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के सभी प्राणी सुखी जीवन जिए। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कितना सुंदर उपदेश दिया मित्रों। तो आइए मित्रों, इस बुराई को, ये आपके आसपास में है तो आप इसका विरोध करें। मैंने अपना विरोध प्रकट कर दिया है, प्रस्तुत कर दिया है, और मेरे आसपास कहीं ऐसा होगा तो वहां पर मैं स्वयं साक्षात विरोध करूंगा। और समाज में हमें ऐसी विचारधारा को जन्म देना है, हमें उन महापुरुषों के वचनों का प्रचार प्रसार करना है जिन्होंने अहिंसा के संदेश को दिया, अहिंसा को जीवन में अपनाने के लिए कहा। अहिंसा से हम सभी का जीवन सुखद बनता है, हम सभी को एक दूसरे से भय नहीं होता, हम निर्भय बनते हैं। तो आइएगा मित्रों, ये बहुत बड़ी बुराई है आज के इस समय में इस प्रकार की घटना, और वो भी एक धार्मिक स्थल पर होना, ये एक हमारे लिए महान दुर्भाग्य है। हम जिस समाज के भाग हैं, हम जिस समाज के एक अंश हैं, उस समाज में यदि इस प्रकार की कोई बुराई है तो उसका उत्तरदायित्व तो हमारा भी बनता है, हम भी उसके उत्तरदायी हैं। इसलिए हम सभी को पुरुषार्थ करना है, प्रयास करना है और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को समझना है। ये तांत्रिकों से दूर रहना है, तांत्रिकों को अपने आसपास फटकने नहीं देना है। आए तो डंडा उठा करके उनकी अच्छी सेवा करनी है। ये तांत्रिक डंडे की सेवा से मानते हैं, ये ऐसे बातों की सेवा से नहीं मानते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो आप आगे अवश्य शेयर करें। बस अंत में एक ही वाक्य कहूंगा कि इस प्रकार की बुराइयां हमारे समाज में जो फैल रही हैं, उस समाज के लिए बहुत घातक है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, समाज को जागरूक बनाना चाहिए और वेद आदि जो ऋषियों के ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओम।